आखिरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लोकसभा में पास हो ही गया और इसने अपोजिशन की जो हालत खराब की है ना, आप बस देखते रहो। वो लोग जो सपने देख रहे थे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बिल पे बीजेपी का साथ नहीं देंगे, अब बस अपना सिर पकड़े दिखाई दे रहे हैं। शायद आपको याद हो कि 4 जून 2024 को जब इंडियन पीएम गवर्नमेंट का रिजल्ट आया था, मतलब मोदी गवर्नमेंट की कुछ सीटें जब कम आई थी, तो कई लोगों ने यहाँ तक अनुमान लगा लिया था कि अब बस बीजेपी कंप्रोमाइज कर जाएगी कुछ दिन बाद। उन्होंने कैलकुलेशन कर ली थी कि दिल्ली से महाराष्ट्र तक बीजेपी को हराने का एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आ ही गया। लेकिन अब जब वक्फ बिल पास हो चुका है तो उनकी उम्मीदों पे साफ साफ पानी फिर गया। अब सवाल ये उठता है कि इस बिल में ऐसा क्या बदलाव किया गया जिसने पूरी विपक्ष को हिला के रख दिया। आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जो सबसे पहला चेंज इस बिल में हुआ है वो ये है कि पहले वक्फ अगर किसी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर देता था तो उस प्रॉपर्टी का जो मालिक या मालकिन होते थे वो सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल, जो कि एक कोर्ट हुआ करता था, उसमें बस जा सकते थे, जहां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होते थे। लेकिन अब न्यू लॉ के तहत कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। यानी अब वक्फ बोर्ड का एब्सोल्यूट पावर पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। दूसरा, पहले अगर कोई भी जमीन किसी भी इस्लामिक काम में यूज हो रही होती थी तो उसे ऑटोमेटिकली वक्फ की प्रॉपर्टी मान ली जाती थी। वक्फ के पास उसकी कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं भी होती थी तब भी वो वक्फ की प्रॉपर्टी मान ली जाती थी। लेकिन अब नए बिल में स्ट्रिक्ट प्रोविजन लाए गए हैं। सिर्फ वही जमीन वक्फ की होगी जो लीगल डॉक्यूमेंट के साथ दान दी गई हो। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट बदलाव ये हुआ कि पहले वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम मेंबर होते थे, मतलब जो वक्फ की ट्रिब्यूनल होती थी, कोर्ट्स होती थी, वहाँ सिर्फ मुस्लिम होते थे। लेकिन अब नॉन मुस्लिम को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और मिसयूज कम होगी, जो आपको अच्छे से पता है। हालांकि टीडीपी और जेडीयू के दबाव के बाद इस क्लास में कुछ नया रूल ये आया था कि ये राज्यों की पसंद पर छोड़ दिया जाएगा। अगर कोई राज्य इसको अपनाना चाहे तो बस वही इसे कर सकता है। और जो चौथा चेंजेस आया इसमें, पहले अगर कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर हो जाती थी तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता था। अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह जुडिशियल सिक्योरिटी में लाया गया है। यानी अगर किसी ने करप्ट तरीके से किसी संपत्ति को वक्फ में डलवा दिया हो, उस पर ऑनर्स के पास लीगल रेमेडी मौजूद रहे ताकि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके अपनी याचिका दर्ज करा सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अपोजिशन इस बिल का विरोध कर क्यों रही थी, वो भी वो जो नॉन मुस्लिम है। मुस्लिम का तो फिर भी समझ में आता है। मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे यूथ नेता कई साल से यूथ हैं, राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव जी। उन्होंने इस पर खुलकर कोई टेक्निकल बहस नहीं की। बहस तो छोड़ो, उन्होंने संसद में इस बिल के खिलाफ प्रॉपर आर्ग्यूमेंट तक नहीं दिए। सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें बिल में कोई दिक्कत ही समझ नहीं आई या फिर उन्होंने बिल को समझा ही नहीं। अब फाइनल टेक भी ये होता है कि अब तो ये साफ हो गया है कि बीजेपी अपने कोर वोटर बेस के लिए अग्रेसिव पॉलिसीज ला रही है। अपोजिशन का ये सोचना कि मोदी गवर्नमेंट 2024 इलेक्शन के बाद कमजोर हो गई थी पूरी तरह रॉन्ग एजम्पशन में साबित हो गया। बल्कि बीजेपी ने इस बिल को पास करवा के ये दिखाया कि अभी भी वो फ्रंट फुट पे ही खेल रही है। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अगला टारगेट के रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड या मंदिर से सरकारी नियंत्रण हटाने जैसे बड़े मुद्दे पे काम कर सकती है क्या? आपकी क्या राय है? कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।